अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आलिया दो जहां सरवरे सरवरान हज़ूर सय्यदी व मौलाई वाक़ाई व मरजाई अहमद मुस्तफ़ा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन से इस्लाम पर अमल पैरा होने का मुतालबा करता है और ये मुतालबा कुछ दिनों तक महदूद नहीं है, ना ही कुछ जगहों तक महदूद है, बल्कि इस्लाम ये चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन से ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में और अपनी ज़िंदगी के हर दिन में इस्लाम को नाफिज करे। अब देखें, कश्ती के अंदर सुई के नाके के बराबर सुराख हो तो मल्लाह उस सुराख को रहने नहीं देता। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि हमने रेडियो को इजाज़त दी, फिर टीवी आया, फिर हमने टीवी को इजाज़त दी, फिर डिश आई, फिर हमने डिश पे भी कहा कि 100 बहाने और हीले आए कि चलो जी इस्लामी प्रोग्राम भी आते हैं। फिर केबल आ गई और केबल को घर में लाते हुए भी यही कहा था कि भाई इसमें कुरान भी सुना जाता है, इसमें मौलवियों की तकरीरें भी आती हैं। बहाना देखें ना, शैतान जब इंसान को वरगलाता है तो फिर वसवसे बड़े खूबसूरत करके मुज़य्यन गुनाह को भी सजा के इंसान के सामने पेश करता है। मैं अगर किसी काम को गुनाह समझता हूँ ना, तो अव्वल तो उसको करते हुए 100 बार सोचूंगा और अगर कर भी लूँ ना तो शर्मिंदा रहूँगा। अपने अंदर ही मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा कि यार मुझसे गुनाह हुआ है। इंसानियत का तकाज़ा है। लेकिन जब गुनाह को नेकी करके मैं अपने सामने रखूँगा ना, फिर मुझे ना गुनाह पे शर्मिंदगी होगी और ना ही मैं उस पर तौबा करने की कोशिश करूँ। मैंने सादा सी मिसाल आपके सामने रखी। हर बंदा अपने आप से पूछ सकता है, जिन घरों के अंदर केबल लगी हुई है वो कितने मजहबी प्रोग्राम देखते हैं, और जो मजहबी प्रोग्राम वहाँ पे होते भी हैं, वहाँ पे भी बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं। माह रमज़ान शरीफ के अंदर जो सहर अफ्तार की ट्रांसमिशन चलाई जाती हैं, उनमें भी बेपर्दा औरतें जो सारा साल मुजरे करती हैं, वो माह रमज़ान शरीफ के अंदर सर पे आधा दुपट्टा लेके, पूरा नहीं, आगे वाले बाल नंगे हैं, आधा दुपट्टा सर पे लेके वो आके तो मौलवियों को सिखा रही हैं, जी मौलवी साहब दीन की तशरीह ऐसे नहीं है, आप ऐसे दीन की तशरीह करें। और वो जो साहिब बैठे हुए हैं
वो भी बेचारे अपनी जेब गर्म करके आए हुए हैं, तो अब वो उधर बोलने की भी सकत उनके अंदर मौजूद नहीं होती। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मजहबी प्रोग्राम अव्वल तो देखे नहीं जाते, और जो देखे जाते हैं उनमें भी बेपर्दगी होती है। तो बेपर्दगी करके कौन सा दीन सिखाया जा रहा है? और ये जो चीज़ है ना, ये फ़िक्र अहले बैत के साथ बगावत है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी आल औलाद कुर्बान कर दी है, वो इसी दीन के लिए की है कि जिस दीन को हमने सिर्फ चंद जगहों के लिए और चंद दिनों के लिए महदूद रखा हुआ है। और मैंने अभी अर्ज़ की ना कि कश्ती के अंदर सुराख हो सुई के बराबर, तो उसको भी बंद किया जाता है कि अगर ये बाकी रहा तबाह बर्बाद कर देगी ये कश्ती हमें। मेरे भाई, यही तो बंदा मोमिन की मिसाल मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बार बार दी। फरमाया मोमिन खूंटी के साथ बंधे हुए घोड़े की तरह है, वो भुदकता है, वो शरारत करता है, लेकिन पलट के फिर वहीं पे आता है। हजूर ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खतीअतुन, हर बनी आदम गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह के बाद तौबा कर लेता है। यानी अगर कश्ती में सुराख होता है तो फौरन बंद करना है, उसको बाकी नहीं रहने देना। अगर वो सुराख बाकी रहा तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे ईमान, हमारी जो अंदर की नफासत है, जो हमारे अंदर ईमान की हलावत है, उसको तबाह करके रख देगा। तो अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि गुनाह को कम अज़ कम गुनाह समझना है, अगर हो जाए तो तौबा की तरफ रुजू करना। हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि हज़रत उस दौर में जब बादशाह अय्याश हो चुके थे, जब इस्लाम की सूरत को मसख कर दिया गया था, जब सल्तनत के रंग रूप बदल चुके थे, जब बादशाहों के तौर अतवार बिल्कुल अय्याशियों वाले थे, उस दौर के अंदर आपने इस्लाम के मुताबिक हुकूमत को कैसे नाफिज किया? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे बाप ने मेरी तरबियत ऐसे की थी कि दीन के एक जुज़ की मुखालफत भी नहीं करने दी। अहकामात की मुखालफत तो बड़ी दूर की बात, दीन के एक जुज़ की मुखालफत भी नहीं करने दी। फरमाते हैं कि मुझे हज़रत साले बिन कैसान रहमतुल्लाह ताला अलैह जलीलुल क़दर मुहद्दिस थे, उनके पास मुझे पढ़ने के लिए भेजा मेरे अब्बा जी ने। तो एक दिन असर की नमाज की एक रकत रह गई, यानी वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आके मैं कोई इमामा शरीफ को अपने लिबास को दुरुस्त करते हुए और सर के बालों को कंघी करते हुए ना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई और जमात खड़ी हो चुकी थी। एक रकत गुजर गई, उस्ताद साहब ने सलाम फेरा और पीछे पलट के जब देखा तो देखा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो एक रकात बाद में पढ़ रहा है। नमाज मुकम्मल हो गई, मुझे बिठाया, फरमाने लगे उमर तेरी रकात क्यों कज़ा हुई? अर्ज़ की उस्ताद जी वज़ू किया, वज़ू करने के बाद कंघी कर रहा था और कंघी करते करते देर हो गई। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम होते तो कहते हैं चलो जी कोई गाल नहीं, फिर क्या हुआ, बच्चा है, ये छोटे छोटे, ये एक रकत तो दूर की बात, हमारा बच्चा तो पढ़े भी ना तो हमें परवाह नहीं होती, तो कोई नहीं दिया, ये बाल है, बड़ा होगा तो खुद पढ़ लेगा। अगर शुरू से उसकी तरबियत हमने ठीक ना की तो वो तो तबाह हो जाएगा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं उस्ताद साहब ने मुझे दो चार लगाई और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखा, ख़त लिखा मेरे अब्बा जी को और फरमाने लगे ख़त में ये लिखा कि तेरा बेटा बालों की कंघी करते हुए असर की नमाज की रकात छोड़ देता है, कल को इसकी तरबियत के अंदर कोई फ़र्क रह गया तो मुझसे गिला ना करना। ये सारा माजरा उन्होंने लिख के भेजा। उस्ताद साहब ने कहा मैंने थप्पड़ भी मारे हैं, मैंने उसको सज़ा भी दी है। अब रईस का, एक सरदार का, एक मालदार का बेटा था, उसको थप्पड़ कोई मारे तो फिर जाए कहाँ पे? लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं मेरे अब्बा जी ने अपने एक दोस्त को उन्होंने 4000 दिनार दिए और कहा ये तेरे आने जाने का किराया है, तू मदीना शरीफ जा और जाके मेरे बेटे की टिंड करके आ कि जिन बालों की वजह से उसकी असर की नमाज की एक रकत रह गई है वो बाल ही हमें पसंद नहीं है, जो चीज़ बंदे को रब से दूर कर दे वो हमें गवारा ही नहीं है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जी का यार मदीने आया
और मदरसे हज़रत साले बिन कैसान के मदरसे में आके मुझे बिठा के उसने टेंड कर दी और जाके मेरे उस्ताद मोहतरम को मिल के कहने लगा, हजरत अब इसके बाल उतर गए हैं, ना कंघी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसकी असर की नमाज की रकत रहेगी। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के अब्बा जी ने ये हुक्म दिया है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे जो असलाफ थे वो सुराख पैदा ही नहीं होने देते थे। अगर सुराख पैदा होता था फौरन बंद करते थे, क्योंकि यही ठीक। अब देखें मैदान करबला के अंदर पानी बंद हो गया, खैमों के ऊपर यजीदी फौज का पहरा लग गया, हर रास्ता आप पे बंद कर दिया गया, रास्ते भी बंद हो गए, पानी भी बंद हो गया, लेकिन उन खैमों से कुरान की तिलावत बंद तो दूर की बात, आवाज़ भी मदम नहीं हुई। मेरे पाक हुसैन ने उसी मैदान करबला के अंदर अपने जवान बेटे अली अकबर से अजानें पढ़वाई हैं। गरम रेत को मुसल्ले बना के पाक हुसैन ने वहाँ पे नमाज पढ़ी नहीं, सिर्फ पढ़ाई है, जमातें करवाई हैं, सामने तीर और नेज़े हैं, लेकिन पाक हुसैन इसके बावजूद वहाँ पे जमात करवा रहे हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर ने ये सबक दिया है कि हालात जैसे भी हों, लेकिन दीन का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना। आज अगर हम नमाज से गाफिल हैं, आज अगर हम कुरान से गाफिल हैं, आज अगर हम दीन को सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर शनाख्ती कार्ड के खाने तक महदूद करके बैठे हैं, तो फिर किस मुंह से हम पाक हुसैन का नाम लेते हैं? क्या ताल्लुक़ रह गया हमारा इमाम हुसैन से? सिर्फ मुहर्रमुल हराम के अंदर वाक़े करबला सुनने तक हमारा ताल्लुक़ रह गया, तकरीरें सुनने से और वाक़े करबला सुन लेने से, वो भी मन गढ़त कसरत के साथ किससे। और फिर पाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सजदे में सर कटवाना सुन के हम रोते तो बहुत है, लेकिन अपना सर सजदे में नहीं झुकाते। हम ये तो बताते हैं कि पाक हुसैन के सरे अनवर ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, लेकिन हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना गुजर गया, मैं खुद से पूछूं, आप खुद से पूछें कि हमने पाक हुसैन का नाम भी बड़ा लिया, जिक्र भी बड़ा किया, सुना भी, तकरीरें भी सुनी, लेकिन हमने कितने सिपारे पढ़ के पाक हुसैन की बारगाह के अंदर तोहफा पेश किया? भाई उन्होंने तो कुरान नेज़े पे चढ़ के सुनाया, मैंने कितना कुरान पढ़ा इस महीने के अंदर, कितने सिपारे में पढ़ सका? और फिर अहले बैत अतहार की असीरी के वाक़यात को सुन के हम रोए भी, लेकिन हमने अपने घर में पर्दा कितना करवाया? वो जाकिर जो अहले बैत अतहार की पाक बीबियों की असीरी के वाक़यात सुना सुना के रोया और अपनी जेब गरम की, उसकी बीवी तो बेपर्दा फिर रही थी। वो मौलवी जिसने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और उन पाक बीबियों के तक़द्दुस और उनकी इज़्ज़त व अज़मत पे कसीदे सुनाए, उसकी बेटी बेपर्दा फिर रही थी, उसकी बीवी बेपर्दा थी, तो फिर किस मुंह से हम अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं? देखें, बातें दो हैं, एक है अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और एक है अहले बैत अतहार की सीरत। फ़ज़ाइल उनके साथ ख़ास हैं। भाई देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार हुए, ये तो उन्हीं की शान है ना, किसी और को तो नहीं ये मिल सकती। जो उनके फ़ज़ाइल है ना, ये उनके साथ ख़ास हैं, ये किसी और को नहीं मिल सकते, ना कोई उस रास्ते पे चल सकता है। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ें उन्होंने मशाल राह बना के छोड़ी, वो अहले बैत अतहार की सीरत थी, वो उनका किरदार था, वो उनका अमल था, वो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी उम्मत के सामने, ये वो रास्ता था जो यानी रुश्द व हदायत के वो पैकर कि जैसे वो सफ़ी थे, जैसे वो बहादुर थे, जैसे वो इबादत गुजार थे, जैसे वो मुत्तकी थे, जैसे वो गैरतमंद थे। अब हमने क्या किया? हमने सिर्फ फ़ज़ाइल सुने, सीरत का जिक्र कम कर दिया। क्यों? सीरत का जिक्र ज़्यादा होगा तो फिर अमल करना पड़ेगा। हम फ़ज़ाइल सुनने के आदी हो गए और उलमा और ज़ाकिरीन फ़ज़ाइल सुनाने के आदी हो गए। सीरत अहले बैत से हमने रुख को मोड़ा, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ वीरान हुई। मैंने अर्ज़ की कि फ़ज़ाइल उनके साथ मुख्तस हैं, फ़ज़ाइल के ज़िक्र में भी बरकतें हैं,
अहले बैत अतहार की फजीलत, उनके मनाक़िब, उनकी शानें, उनकी अज़मतें, उनकी रिफ़तें हज़ार मरतबा बयान करनी भी चाहिए, उनको सुनना भी चाहिए, उनको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अहले बैत अतहार ने जो हमारे लिए अमल का नमूना छोड़ा, उस नमूने को भी हमें देखना, सुनना, समझना और उस पर अमल करना चाहिए। अब अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पाकीज़ा घराना, इसके बारे में हमने पिछले जुमातुल मुबारक में तफसीलन गुफ्तगू की कि अहले बैत अतहार सिर्फ ये 5 अशखास तक महदूद नहीं है। अहले बैत अतहार के अंदर आले अकील भी शामिल हैं, आले अब्बास भी शामिल हैं और आले मौला अली शेर खुदा भी शामिल हैं। वो चाहे अलवी हों, वो चाहे हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की औलाद हों, वो तमाम हज़रत मौला अली शेर खुदा की औलादें उनके अंदर शामिल होंगी। और अहले बैत अतहार के अंदर आइम्मा किराम के अंदर इमाम हसन की औलाद भी शामिल होगी, इमाम हुसैन की औलाद भी शामिल होगी। हम इन तमाम आइम्मा की तारत, उनकी इज़्ज़त, उनकी अज़मत को दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। और यही वो पाकीज़ा घराना है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह ऐलान किया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, कि अल्लाह पाक इनसे नापाकी को दूर फरमा रहा है। और इसमें इस आयत के तहत ना हमारे कुछ सादा लोग अवाम वो ये समझते हैं कि हर सैयद ही पाक होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हर सैयद पाक नहीं होता। सर सैयद अहमद खान भी तो था अलीगढ़ी, ये हमारे बर्रे सगीर का बहुत नापाक तरीन इंसान था, लेकिन आज हमारी किताबों के अंदर उसको हीरो बना के पेश किया जाता है। जो खुदा के वजूद का इनकारी था, जो फरिश्तों के वजूद का इनकारी था, जो नबियों की नबुव्वत का इनकार करता था, जो मौजज़ात का इनकार करता था, जिसकी किताबों के अंदर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तौहीन की गई। अब है वो भी सैयद खुद को कहता था, लेकिन अगर कहें कि ये सैयद भी पाक है, मैंने ये चंद जुमे कबल भी ये बात की थी कि हम वो कहते हैं जी ये फलां आस्ताने का सैयद ज़्यादा है, बस जैसा भी है इसकी बैत की जाए। सैयद का अदब करना, अगर वो सहीउल अकीदा सुन्नी हो, उसका हुक्म अपनी जगह, लेकिन बैत वाला मामला तो हर सैयद के साथ नहीं होता। देखें बाबा बुल्ले शाह ने अगर अराई की बैत की है तो भाई उसके पीछे कोई हिकमत थी। वो बुल्ले शाह ने फरमाया था ना, बुल्ले नू समझावन आइयां भैना ते पर जाइयां, बुलिया मान ला कहना साडा खैड़ा छड़ दे राइयां। तो बुल्ले शाह ने आगे से जवाब देते हुए फरमाया था, बुल्ले नू जो सैयद आखे विच जहन्नम जाइयां, बुल्ले नू जो अराई आखे जन्नत पींगा पाइयां। आपने फरमाया कि हम अपनी ज़ात को फना करके उस यार के नाम पे अपना नाम रखेंगे जिस यार के दर से हमें गुंबद खिजरा का रास्ता मिलता है, जिसने हमारा बाजू पकड़ के खुदा तक पहुंचा दिया। भाई ये जो बैत वाला मामला है ना, ये बड़ा मखसूस है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हर वो चाहे गुनाहगार भी हो, चाहे वो फासिक भी हो सैयद, तो उसी की बैत कर ली जाए। ये मुमकिन ही नहीं है, ये जायज़ ही नहीं है। बाशरा हो, आमिल हो, शरीयत मुतहरा को समझता और जानता हो, ऐसा बंदा अगर सैयद ना भी हो तो उसकी बैत भी होती है। लेकिन मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि सैयद अगर बदअकीदगी में मुब्तला हो जाए, कुफर की हदों को छूने लगे, तो इस सैयद का तो अदब भी लाजिम नहीं है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अहले बैत अतहार, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का पाकीज़ा घराना, ये वो घर है कि जिससे हमें अक़ीदे की इस्लाह भी मिलती है और जिससे हमें अमल की इस्लाह भी मिलती है। अगर इनकी सीरत को बगौर पढ़ा जाए और अगर इनका अक़ीदा देखा जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो भी अहले सुन्नत व जमात वाला है, और अगर इनके अमल को देखा जाए तो अल्लाह अल्लाह, इनसे बड़ा आमिल भी कायनात के अंदर कोई नज़र नहीं आता। अगर कोई सैयद कहे कि मैं सिर्फ नसब की वजह से अमल को तर्क कर दूं, तो ये जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सादात के आइम्मा थे, जो सादात के भी सरदार थे, उन लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी का नमूना कायनात के सामने पेश किया, वो तो बड़े अमल वाला था, वो तो बड़े साफ़ सुथरे किरदार वाला था। अहले बैत अतहार, मैं कर रहा हूँ कि उनका अकीदा देखें ना, बड़ा साफ़ सुथरा है, क्योंकि तहारत और पाकीज़गी आपको अहले सुन्नत से हट के नहीं मिल सकती।
एक साथी से बात हो रही, वो मुझे कहने लगा जी आप लोग इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम करते हैं। मैंने सादी सी बात की, मैंने कहा यार तुम्हारा मज़हब तो इतना साफ़ है, इतना पाक है, इतना सुथरा है कि चकले की कंजरी को उस वक्त तक परमट और इजाज़तनामा नहीं मिलता जब तक वो अपने अकीदे और अपने मसलक के खाने के अंदर तुम्हारा मज़हब न लिखवाए, और फिर उसको जो है वो बेगैरती और बेहयाई का परमट मिलता है, उसके बगैर तो उसको बेगैरती और बेहयाई की इजाज़त भी नहीं मिलती। जो मज़हब, जो अकीदा इतना नापाक और गंदा हो, वो साफ, वो सही और सच्चा कैसे हो सकता है? तस्बीह और वजीफ़े भी फ़ायदा तब देंगे जब इंसान का अकीदा सुथरा होगा। और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतार, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुकर्रमा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मे हबीबा, जो अबू सुफियान की जो है वो बेटी हैं। अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा और वो एक मुआहदे की तजदीद करवाने के लिए मदीना शरीफ आया। वो जो सुलह हुदैबिया का मामला हुआ था, कुफार की तरफ से कुछ उसमें खलल वाक़ हुआ, तो अब ये मुआहदे की तजदीद के लिए मदीना शरीफ आया और सीधा अपनी बेटी के घर गया कि चलो बेटी है, नबी की बीवी है, अपनी बेटी को जाके कहूँगा वो सिफारिश करेगी तो शायद मेरे लिए काम आसान हो जाए। वो सीधा सैयदा उम्मे हबीबा के घर आया और जो ही आपके घर आके बिस्तर पे बैठने लगा तो बेटी कहने लगी अब्बा जी ज़रा ठहरें, मैं बिस्तर को उठा लूँ। तो बाप ठहर गया, बेटी ने बिस्तर उठा लिया तो फरमा कहने लगी कि अब्बा जी अब बैठ जाएं। बाप अब बैठा, अब उसके दिल में 100 वसवसे थे। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कहने लगा बेटी ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं हूँ। तो बेटी कहने लगी, बेटी का जवाब भी बड़ा कमाल था। बेटी कहने लगी इस बिस्तर पे रसूल खुदा बैठते हैं और तू काफिर है, नापाक है। बाप है अपनी जगह, ये रिश्ता अपनी जगह, लेकिन हमने सारे रिश्ते मोहम्मद पाक के रिश्तों पे कुर्बान कर दिए हैं। हम अपने बाप और दादे और चाचे और बेटों के रिश्तों को बाद में देखते हैं, पहले गुंबद खिजरा के मकीन के रिश्ते को देखते हैं। बेटी ने बिस्तर उठा लिया, फरमाया ये पाक है तू नापाक है। और ये अदब खुदा की कसम ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ अगर आपको कहीं मिलेगा कायनात के अंदर तो वाले सुन्नत के अकीदे में मिलेगा। इससे हट के ये अदब बारगाह रिसालत का आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और आगे चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका एक कसीदा बड़ा मशहूर है जो आपने मैदान करबला के अंदर लिखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर इस्तिगासा पेश किया था। और उसका पहला शेर था इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। एक मौलवी कह रहा जी ये बरेलवी लोग भी कमाल है, वो हवा के ज़रिए पैगाम देते हैं। मैंने कहा यार ये एतराज़ हम पे ना करो, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो जिन्होंने मैदान करबला के अंदर खड़े होके मदीने की तरफ जाती हुई हवा को कहा था इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम, ए मदीने की तरफ जाती हवा अगर किसी दिन तेरा गुंबद खिजरा के पास से गुजर हो तो बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम, उस रोज़ा पाक पे जाके मेरा सलाम पेश करना जहाँ गुंबद खिजरा के मकीन रहते हैं। और अगर इसको अपनी ज़ुबान के अंदर हम कहें तो हम भी तो यही कहते हैं सबा दरे मुस्तफ़ा से जाके कभी दरूदो सलाम मेरा, और कभी हम ये कहते हैं सबा मुस्तफ़ा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे फतवा नहीं लगता तो फिर भाई हम पे फतवा किस तरीके से लगता है? हमारा अकीदा तो वही है जो बिहम्दिल्लाह ताला इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा है। आप रज़ियल्लाहु, और फिर अगले अशार वो बड़े कमाल के हैं, वो चंद अशार मैं आपके सामने रखता हूँ। वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं या रहमतल लिल आलमीन। आज इस बात पे भी फतवे लगते हैं, या रसूल अल्लाह कह दिया भाई दूर से नहीं पुकारना चाहिए, रोज़े पे जाके सलाम पेश करो, वहाँ पे या रसूल अल्लाह को दूर से क्यों कहते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के मैदान में खड़े होके इस्तिगासा पेश किया था, या रहमतल लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ीन फ़ज़लन वजूदन वल करम। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ की थी ए रहमतल लिल आलमीन, आप गुनाहगारों के शफ़ी हैं, आप क़यामत के दिन अपने फ़ज़ल और सखावत और करम से हमें इज़्ज़त अता फरमाइए। और एक और शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं या रहमतल लिल आलमीन
अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन। आज ये भी फतवे लगते हैं जी, फलां से मदद मांग ली शिर्क हो गया, फलां से मदद मांग ली बिदत हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान करबला के अंदर खड़े होकर कहा था, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन, ए रहमतल लिल आलमीन ज़ैनुल आबिदीन की दस्तगीरी फरमाइए, ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाइए। क्यों? महबूसी ऐदी ज़ालिमी फिल मौकबी वल मुज़दहिम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जालिमों की कैद में हूँ और जालिमों की भीड़ के अंदर आपका नवासा फंस चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वाक़या करबला के एक तवील अरसे के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब वो एक बादशाह के दौर के अंदर कैद किया गया, कि बादशाहों के साथ फ़कीरों की जंग और ये मामलात चलते रहे हैं। ये कलमा हक बुलंद करते थे, वो इनको कैद उस बंद की सोबतों में डालते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद में डाला गया तो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिलने के लिए गया, तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा, आपके पाँवों में बेड़ियाँ थीं, आपके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौला अली शेर खुदा के पोते और इमाम हुसैन के लख्ते जिगर को जंजीरों और बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था। तो हज़रत इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि मैं रो पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, काश कि आपकी जगह मुझे कैद कर दिया जाता, आपकी जगह मुझे बेड़ियां डाली जाती, मुझे जंजीरों के अंदर जकड़ा जाता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ुहरी फरमाती है, मेरा रोना जब देखा तो कहने लगी, ओ ज़ुहरी चुप कर जा, ये तो हमने अपनी मर्जी के साथ हुंदी ताकत जोर न लाया, मन तकदीर रजाई, पानी बाज प्यासे चले दी दुनिया दे साई। फरमाने लगे, ज़ुहरी चुप कर जा, ये बादशाहों की क्या औकात है, हमें कैदों के अंदर बंद रख सके, हमें जंजीरों और बेड़ियों के अंदर जकड़ सके। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि कैद खाने के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक हुसैन के लख्ते जिगर ने अपने हाथ को झटका दिया, जंजीरें टूट गईं, पाँव को झटका दिया, बेड़ियां टूट के एक एक बेड़ी जो है वो अलग अलग होके गिर पड़ी। मुस्कुरा के फरमाने लगे, ये तो हम मर्जी से बैठे हुए हैं, अगर ना ताकत दिखाने पे आए तो कायनात का निजाम दरम बरम करके रख देते हैं, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। फरमाने लगे, ज़ुहरी हम पाबंद नहीं है, ये तो हम मर्जी से बैठे हुए हैं, इनकी क्या औकात है हमें कैद में रखें, ये जंजीरें क्या हैसियत रखती हैं कि हमें कैद कर सके, हम तो अपनी मर्जी के साथ। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजूर की बारगाह के अंदर, और फिर जब बंदे का मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक मजबूत होता है ना, खुदा की कसम फिर दुनिया की कोई ताकत इंसान को जब वो मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि ताल्लुक उस बारगाह के साथ जुड़ जाता है कि जिस बारगाह से रब सारी ताकतें कायनात को अता फरमाता है। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़ीदा आप देखें कमाल। और फिर एक और रवायत अक़ीदे के मुतालिक मैं आपकी समाअतों की नज़र करूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, ये अपनी आखिरी उम्र के अंदर नाबीना हो गए थे, बिनाई चली गई, ये मशहूर सहाबी हैं। इमाम बाक़िर इस हदीस पाक के रावी हैं। इमाम बाक़िर का नाम मोहम्मद है। आप फरमाते हैं, मैं और मेरे अब्बा जी कहने लगे, चलो साहबी रसूल की इयादत करके आए, यानी साहबा का अदब करना ये अहले बैत ने सिखाया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं, मैं और मेरे अब्बा जी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल की इयादत के लिए चले गए, और जब जाके बैठे सलाम पेश की तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की बिनाई चूँकि जा चुकी थी, तो मेरे अब्बा जी मुझे फरमाने लगे, फरमाया कि ऐ मोहम्मद उठो और जाके अपने चाचे का माथा चूम के आओ, उनके हाथों को चूमो। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने जाके इमाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का माथा चूमा, तो उनके हाथों को चूमा, और जब मैंने चूमा तो पूछने लगे, भाई ये कौन है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं, अब्बा जी कहने लगे, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ और ये मेरा बेटा मोहम्मद है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे, अच्छा तुम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद हो, फिर तुम्हें रसूलुल्लाह का सलाम हो। तो जो बंदे बैठे हुए थे वो कहने लगे, रसूलुल्लाह को विसाल किए हुए तो अरसा गुजर गया, तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का सलाम मोहम्मद बाक़िर तक कैसे पहुँच रहा है।
तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर खेल रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरू यूलदुल इब्नियल हुसैन इब्नुन युकालु लहू अलीयुन। फरमाया, क्या जाबिर, ये मेरा बेटा हुसैन है, इस मेरे बेटे हुसैन को अल्लाह एक बेटा अता करेगा, उसका नाम अली होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली था, उस बेटे का नाम अली होगा। और फरमाया कि फ़इज़ा कान यौमल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, एक मुनादी निदा करेगा कि लियकुम सय्यदुल आबिदीन, आबिदीन का सरदार खड़ा हो जाए। तो फरमाते हैं कि फ़यक़ूम अली इब्नुल हुसैन, फिर हुसैन का बेटा अली उठ के खड़ा होगा। वो ज़ैनुल आबिदीन उठ के खड़े होंगे जिनको सय्यदुल आबिदीन का लक़ब दिया जाएगा मैदान माशर के अंदर। और फरमाया वयूलदुल अली इब्नुल हुसैन इब्नुन युक़ालु लहू मोहम्मद, फिर मेरे बेटे हुसैन के बेटे को अल्लाह बेटा अता करेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। अगर वो तुझे मिले उसको मेरा सलाम पेश करना। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अलम अन्ना बक़ाका बअदहु क़लील, है जाबिर, फिर जान लेना जिस दिन मोहम्मद बाक़िर तुझे मिलेगा उसको मेरा सलाम पहुँचा देना, उसके बाद तेरी ज़िंदगी थोड़ी रह जाएगी। तो रावी बयान की इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि 10 दिन बाद हज़रत जाबिर का इंतकाल हो गया। अब इस रवायत से जो अकीदा निखर के सामने आता है, आज के माहौल में तमाम अकायद को आप अपने सामने रखें। कोई कहता है कि कब कोई मरेगा, इसको जो है वो नबियों को इस बात का पता नहीं, नबियों के इल्म को महदूद किया जाता है। और जो है वो जी कल क्या होगा किसी को पता नहीं। मेरे मुस्तफ़ा को पता था मेरे जाबिर बिन अब्दुल्ला इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे कि हुसैन के बेटे का बेटा भी इनकी ज़ियारत आके करेगा और फिर मेरा सलाम उनको पेश करेगा, और उसके बाद मेरे सहाबी की ज़िंदगी भी थोड़ी रह जाएगी। ये मेरे मुस्तफ़ा का जो इल्म पाक था, इस पे मोहर अहले बैत अतहार की लगी, सहाबी रसूल की लगी। पता लगा अकीदा पाक और साफ और सुथरा अहले बैत अतहार का वही है जो अहले सुन्नत व जमात का है। और अकीदे की एक और झलक आप अपने सामने रखें। हज़रत इमाम जाफिर सादिक, इमाम बाक़िर के बेटे, आपसे किसी ने पूछा कि अबू बकर और उमर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हज़रत इमाम जाफिर सादिक फरमाने लगे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो और दुआ करो कि इसी मोहब्बत पे मौत आ जाए, क़यामत के दिन जो होगा मैं देख लूँगा। तो हज़रत इमाम जाफिर सादिक से जिस बंदे ने ये सवाल किया ना, वो कहने लगा जी आप डर के बात कर रहे हैं। यानी देखें यार, ये कैसा अजीब मजहब है, ये कैसा अजीब अकीदा है जो कहता है मौला अली भी डर गए थे इस वजह से अबू बकर उमर की बैत कर ली। और यार, जिस अली का बेटा नहीं डरता, यजीद जैसे बदबख्त के सामने 22,000 का लश्कर सामने हो, हुसैन अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है। अली का खून जिन रगों में हो वो बेटा नहीं डरता, तो अली कैसे डर सकता है? अजी पाक हसन डर गए थे इस वजह से बैत कर ली अमीर माविया की। ऐसे अकीदे पे 1000 बार 4 हरफ हम भेजते हैं कि जिससे अहले बैत अतहार की बहादुरी, शुजात और इज्जत व अजमत पे हरफ आता हो। अहले बैत अतहार की जो बड़े अफराद हैं उनकी बहादुरी और उनकी शान और उनकी अजमत और उनकी शुजात की तो क्या बात है। अहले बैत अतहार के तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े शुजात थे, उनकी बहादुरी की भी कायनात के अंदर मिसाल नहीं मिलती। तुमने मौला अली पे ही तान लगा दिया, तुमने इमाम जाफर सादिक पे ही तान लगा दिया, तुमने इमाम बाक़िर पे ही तान लगा दिया, और फिर तुमने कहा हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जिसने उन पाक और बहादुर तरीन लोगों को कमज़ोर साबित कर दिया। तो बंदा कहने लगा हज़रत आप तो डर के बात कर रहे हैं कि अबू बकर और उमर से मोहब्बत करनी चाहिए। तो हज़रत इमाम जाफिर सादिक फरमाने लगे, फरमाया मैं किस से तकिया करूँगा? इस मज़हब के अंदर तकिया ना, यदि बात बदल के पेश कर दी जाए। फरमाया मैं किस से तकिया करूँगा? अबू बकर भी मिज़ार अक़दस के अंदर हैं, उमर फ़ारूक भी मिज़ार अक़दस के अंदर हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को उठा लिया और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मैं जाफिर सादिक तुझे गवाह करके कहता हूँ, मैं अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई बंदा कोई और बात कहे उसकी बात ना सुनना, मेरी सुनना। अब हम मलांग की सुने या इमाम जाफिर सादिक की सुने? अब हम बूटियां पीने वाले की सुने या इमाम जाफिर सादिक की सुने? अब हम इन लोगों की बात सुने या
इमाम जाफिर सादिक और मौला अली शेर खुदा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बातों को सुने। हम अकीदा इनसे नहीं लेंगे, हम अकीदा अहले बैत अताहार के इमामों से सीखेंगे। हज़रत शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा के पोते हज़रत इमाम हसन के लख्त जिगर, इनका नाम भी हसन है, हसन बिन हसन। तबक़ात इब्ने साद की रवायत है। आप एक दफ़ा आपने फरमाया, लोगों जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें तुम हमारी बात मानो, वरना हमारी बात ना मानना। आज का पीर कहता है मैं नमाज ना पढ़ूं फिर भी मेरी बात मानो, मैं रोज़ा छोड़ दूं फिर भी मेरी पैरवी करो, मैं दाढ़ी ना रखूं तो फिर भी मेरी बात मानो, फिर भी मेरी बैत करो। हम ऐसे पीर और ऐसे फासिक व फाजिर की बैत की ना दावत देते हैं, ना ऐसे फासिक व फाजिर की बैत किसी सूरत जायज़ है। बैत उसी सूरत के अंदर जायज़ है जब बंदा शरीयत मुताहरा का आमिल और आलिम होगा। अब इमाम हसन के लख्त जिगर फरमाने लगे, लोगों जब तक हम शरीयत की पैरवी करें हमारी बात मानो। एक बंदा उठ के कहने लगा, क्योंकि ये जब वो पालशिए भी हर जगह होते हैं, ये पालशिया एक बैठा हुआ था, कहने लगा हजरत आप तो अहले बैत हैं, पर मैं तुझ पे अफसोस है। अब ये पाक हसन की तरबियत का असर देखें, बेटे भी तो इमाम हसन के है ना, नाम भी हसन है, हसन बिन हसन। फरमाने लगे, आपने फरमाया चुप कर जा, क्यों तुझ पर अफसोस है? फरमाया खुदा की कसम मुझे डर है इस बात का कि हम में से जो बंदा गुनाह करेगा अल्लाह उसको डबल अजाब देगा, और हम में से जो बंदा नेकी करेगा अल्लाह सवाब भी डबल अता करेगा। फरमाया मैं डरता हूँ अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर कि कहीं हमारे गुनाहों की सज़ा हमें दो गुनी करके ना दी जाए। और फिर हज़रत इमाम हसन बिन हसन फरमाने लगे, फरमाया जो तुम लोग कहते हो अगर ये दीन है तो हमारे बड़ों ने हमें नहीं सिखाया, मेरे अब्बा जी ने हमें ये दीन नहीं सिखाया जो तुम हमें सिखा रहे हो। और फरमाया अगर वाकई ये दीन है जो तुम हमें सिखा रहे हो फिर हमारे बड़ों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, और ये तो हो ही नहीं सकता। इमाम हसन पाक हमें वो दीन ना सिखाएं जो उन्होंने मुस्तफ़ा से सीखा हो, जो उन्होंने मौला अली शेर खुदा से सीखा हो। और फिर अब इतनी बात सुन के ना वो फिर पालिश करने लगा, वो कहने लगा जी अली पाक की ज़ात वो नहीं है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया मन कुंत मौला फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब इसने बात पलटी और ये मौला के लफ्ज़ को खिलाफत की तरफ लाने की कोशिश की, और ये जो है वो कहने लगा कि इससे मुराद खिलाफत है। हज़रत मौला अली शेर खुदा जब वो खलीफा थे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के, अबू बकर उमर नहीं थे, तो इमाम हसन बिन हसन फरमाने लगे, फरमाया अगर इससे मुराद खिलाफत होती तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज और रोज़ा और दीगर मसाइल खोल के बयान किए, हजूर ये भी बयान कर देते, हजूर छुपा के ना बयान करते, इशारे में ना बताते, मेरे मुस्तफ़ा इसको वाज़े बयान करते। और फरमाया कि अगर ये मान भी लिया जाए कि इससे मुराद खिलाफत है तो फिर तो मौला अली मुजरिम ठहरते हैं। वो एक बंदा ना वो कहने लगा जी बाग़े फदक ये अम्मा बीबी पाक फातिमा ज़हरा का हक था तो अबू बकर और उमर ने नहीं दिया, तो ये माज़अल्लाह ताला गुस्ताखी का जुमला बोला। तो हमारे एक बुजुर्ग है उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ कि नबी पाक सरकार के बाद खलीफा कौन है? वो कहने लगा जी मौला अली शेर खुदा, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा खलीफा है। वो कहने लगा फिर अबू बकर पे एतराज़ क्यों करते हो? फिर एतराज़ मौला अली पे करो, जो खलीफा होता है हक भी उसी का बनता है कि हक दिलाए। और तुम कहते हो खलीफा मौला अली थे और एक तरफ कहते हो हक अबू बकर ने गसब किया, फिर खलीफा वक्त पे लाजिम था कि जिसका हक है वो गासिब से छीन के उसको पहुंचाए, तो फिर तो मुजरिम मौला अली माज़अल्लाह ताला ठहरते हैं। तुम्हारा अकीदा भी ऐसा उलझा हुआ है कि जिसमें तुम्हारे अपने ही पाँव उलझते रहेंगे। उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में कि अपने खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये ऐसे उलझे हुए अकायद हैं कि जिनके पीछे चलोगे तो आप खुद भी उलझते जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ऐसा साफ और सुथरा है कि वही अहले बैत अताहार का अकीदा है, वही मौला अली शेर खुदा का अकीदा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेके पीर मेर अली शाह साहब तक और बरेली के ताजदार तक, इन तमाम बुजुर्गों का अकीदा आपको एक ही नजर आएगा। और फिर आप मुख्तसर से लफ्ज़ों में मैं आपको ये अहले बैत अताहार का अकीदा आपके सामने रखा,
अगर अहले बैत अतहार के अमल की बात करें, अल्लाह अकबर कबीरा, इस घराने की तो क्या ही बात है। नूरुल अब्सार की रवायत है, हजरत अमीर माविया हजरत मौला अली शेर खुदा के खास खादिम खास जनाब दर्रार को फरमाने लगे, सिफ ली अलीयन, ए दर्रार मुझे अली की सिफतें सुनाओ, अली की शानें सुनाओ। आज एक तरफ ना ये भी बड़ा फितना अवाम के सामने पेश किया जाता है, तारीख की चंद किताबों का हवाला पेश करके, जी फलां दौर के अंदर मौला अली शेर खुदा को मिंबरों पे गालियां दी जाती थी। और यार ये जब हम ऐसी तारीख को मानते ही नहीं कि जिस तारीख के अंदर असहाबे रसूल के बारे में इस तरीके से बातें की जाएं, और मैं आपको बरमला ये बताऊं, जिस तारीख की किताब के अंदर यह रवायत मौजूद है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर मौला अली शेर खुदा को मिंबरों से गालियां दिलवाई जाती थी, उसी तारीख की किताब के अंदर अगली रवायतें आपको ये भी मिलेंगी कि मौला अली शेर खुदा भी गालियां दिलवाते थे माज़अल्लाह। तो क्या ये बात, ये रवायत और इस हदीस का जो रावी है वो रावी ही शिया है, बद मजहब है, वो राफजी है, और राफजी की बात किसी सूरत भी हमारे सुन्नत कबूल कर सकते नहीं। अब ये हमारी आले सुन्नत की किताब है नूरुल अब्सार, उसकी रवायत है, हजरत दर्रार मौला अली शेर खुदा के खादिम खास को अमीर माविया फरमाते हैं, सिफली अलीयन, जरा उठ के मुझे अली की शानें सुनाओ। जनाब दर्रार उठ के खड़े हो गए अमीर माविया के सामने और फरमाने लगे, मौला अली शेर खुदा मोटा आटा खाते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, कपड़ों को पैबंद लगाते थे, जब रात होती थी तो मेहराब में खड़े होते थे और नमाज में ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। और फरमाया कि फिर जब नमाज मुकम्मल करते थे तो आप फरमाया अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और फरमाते थे, या दुनिया गुर्री गैरी, या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया किसी और को धोखा दे, ए दुनिया किसी और को धोखा दे, अली ने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, अली तुझसे अपना दामन छुड़ा बैठा है। अब मौला अली शेर खुदा जैसी हस्ती, बीबी पाक फातिमा ज़हरा ने इतनी कनात और ज़ुहद की ज़िंदगी जिन हस्तियों ने गुजारी, और इतनी सादगी और इतना कम माल होने के बावजूद सखावत के दरिया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र अभी गुजरा, हज़रत इब्ने उयैनिया फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे पाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर, आपको जब गुस्ल देने के लिए विसाल के बाद आपको गुस्ल के लिए तख्ते पे लिटाया गया, तो आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि अब्बा जी के कंधों पे बोरियां उठाने के निशान थे, बोरियां उठाने के, आप बोरियां उठाने वाला काम नहीं करते थे लेकिन बोरियां उठाने के निशान थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर से पूछा गया, हजरत ये बोरियां उठाने के निशान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधों पे किधर से आ गए? फरमाया तुम्हें क्या बताऊं, रोज जब रात होती थी तो मेरे अब्बा जी अपने कंधों पे बोरियां उठा के गरीबों के घर पहुंचाया करते, और आपके विसाल के बाद पता लगा कि मदीने के 100 घरों की कफालत एक मौला अली का बेटा कर रहा था। और आपके बेटे फरमाते हैं, एक दिन मैंने अब्बा जी को कहा था, अब्बा जी मुझे हुक्म फरमाएं, आप बूढ़े हो गए हैं, मैं बोरी उठा के मुझे पता बता दें, एड्रेस बता दें, मैं उस घर में छोड़ आता हूँ। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मैंने जितनी नेकियां की है ना, मुझे पता है, मेरे रब को पता है, उसको भी नहीं पता जिसके घर मैं छोड़ के आता हूँ। फरमाया, मोहम्मद बाक़िर अगर तुझे घर का बता दिया तो उस बंदे का राज खुल जाएगा, और मैं किसी गरीब का राज नहीं खोलना चाहता। लेकिन आज तो जनाबे वाला गरीब को 10 रुपये देते हुए एक तस्वीर भी बनाई जाती है, नुमाइश की जाती है। और आज हम अपनी आवाम का क्या करें? अहले बैत का नाम तो हम बड़ा लेते हैं, लेकिन वो अहले बैत अतहार पाक हुसैन के वो लफ्ते जिगर जिनकी सारी ज़िंदगी सखावत के अंदर गुजरी, आज हमारी आवाम का हाल ये है कि सैलाब आया और सैलाब ज़दगान के फंड की मद में लोगों ने पैसे खाना शुरू कर दिए। इस कौम का क्या बनेगा कि वो खैमा जो सैलाब आने से पहले 4000 का बिक रहा था, अब उसकी कीमत 10,000 तक पहुंच। और फिर हम कहते हैं, हुक्मरानों पे दोष देते हैं, हुक्मरानों को कहते हैं जी फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। भाई मैं भी तो ऐसा हूँ। ये हमारे ताजर हजरात क्यों इस समत गौर नहीं करते? हर बंदा अपना किरदार इस मामले के अंदर अदा करे। आखिर में मैं एक पैगाम ये आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। बड़े कठिन हालात उन इलाकों के अंदर चल रहे हैं। मैंने इससे पहले ये मामलात वीडियो के अंदर नहीं देखे थे, या आज और कल के दिनों के अंदर ही
मुझे ये देखने को मिला, कलेजा मुंह को आता है, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई। ये जो जलजला आया था ना 2005 के अंदर, जो मुबस्सिरीन है जो देख के आए अपनी आंखों से, वो बता रहे हैं कि वो जलजला तो इसके आगे कुछ भी नहीं। जो तबाही अब फैली है, इस कसरत के साथ लोग बेघर हो गए, लोगों की जो कुछ था सब उजड़ के रह गया। इस इतनी शदीद तबाही आई है, बच्चे बह गए, जानवर बह गए, जानों का जो ज़िया हुआ, माल बर्बाद हो गए। अब जो बच गए हैं वो बेआसरा हैं। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा। वो जो कल तक अपने महल्लात के अंदर थे, आज वो झोंपड़ियों के अंदर आ गए हैं। अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे वक़्त से महफूज फरमाए। लेकिन मेरे भाई, आज ना ये अल्लाह ताला के अज़ाब बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ। हजूर ने फरमाया था कि इतनी तेज़ी से अज़ाब आएंगे जैसे तस्बीह टूटती है ना तो उसके दाने गिरते हैं, इतनी तेज़ी के साथ अल्लाह ताला के अज़ाब जब मेरी उम्मत अल्लाह रसूल के हुक्मों को छोड़ेगी तो उनको घेरेंगे। फरमाया ऐसे अज़ाब लगातार उतरेंगे। एक तरफ अज़ाब उतर रहे हैं और हमारा मौलवी मिंबर पे बैठ के कहता है कि कोई गाल नहीं, तेनों परवाह ही नहीं, तू सीधा जन्नत ही जाना है। भाई ना तुझे कब्र से डरने की ज़रूरत है, ना तुझे हशर से डरने की ज़रूरत है, तूने कलमा पढ़ लिया अब तो पक्का जन्नती है। ना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अजाब से बचने की एक सूरत है। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। फरमाया अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब दे, जब तुम उसकी बारगाह के अंदर तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, उसे माफ़ियाँ मांगोगे। अल्लाह के अजाब से बचने की एक ही सूरत है, तौबा। तौबा, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह की तरफ पलट आए। वगरना कल तक वो भी ऐसे ही खुशहाल थे, कल तक वो भी ऐसे ही हंसते बसते थे, वो भी समझते थे कि कौन सा अजाब है जो हमें घेरेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हु। जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है ना तो फिर उससे बचना मुमकिन नहीं है। फिर आप खड़े हो के ठीक है, लेकिन हमें इससे पहले अजानें देनी चाहिए, बजाय इसके कि जब अजाब आए तो तब अजानें दें। हमें उससे पहले अल्लाह की तरफ सर झुकाना चाहिए, बजाय इसके कुरान की तरफ अब पलट आए, बजाय इसके कि जब अजाब आए तो फिर कुरान पकड़ के आ जाएं। अल्लाह हमें इस कुरान का सदका बचा, इस कुरान को तो तुमने खोला ही नहीं सारी ज़िंदगी, अब इस कुरान का सदका अल्लाह के सामने पेश करते हो, जिस कुरान को ना हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज किया। पलट आएँ। अल्लाह के अजाब बड़े सख्त हैं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता है तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है ना फिर ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, फिर बस तबाही है। हाँ, आखिरी वक़्त अगर उस वक़्त भी कलमा ज़ुबान पे जारी हो जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दौलत है ईमान की, और अल्लाह ताला की करम नवाजी है। लेकिन फिर तबाही तो आएगी ना, फिर बर्बादी तो आएगी। उस वक़्त से पहले खुद को अपने रब की तरफ मोड़ लें। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने अकीदे और अमल की सलाह दी।